सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। ये छोटे बच्चों की क्लास है, यानी कि मैं मान के चलता हूँ ये 6, 7, 8, 9 वाले या 10th वाले बच्चों के लिए ज़रूरत रहेगी, जिसको पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है उस इस थ्योरम, इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पढ़ के आई थिंक अब कोई दिक्कत रहेगी नहीं। आई थिंक क्या, डेफिनेटली नहीं रहेगी, एक बार आप पढ़ लो बस आप। तो पाइथागोरस जो थे वो, इनकी शक्ल कुछ इस तरीके की दिखती थी, पर शक्ल से हमें कुछ मतलब नहीं होगी, हमें काम उनके जो उन्होंने काम किया उससे है कि जो उन्होंने फॉर्मेट दिया वो ये दे रखा था, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो उसकी जो साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। वो जो साइड होती है उसके स्क्वायर और बाकी दो बची हुई साइड जो उसके स्क्वायर समेशन के बराबर होती है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखो सपोज दैट ये पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले पेन बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। पेन चेंज किया, सपोज दैट मैंने ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है बेटा वो लिया थीटा, क्या लिया, थीटा एंगल लिया, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है बेटा वो रहेगा ऑलवेज 90 डिग्री। और पाइथागोरस जो है बेटा थ्योरम, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इंप्लीमेंटेड ऑन टू द राइट एंगल। किस पे लगेगी बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल और 90 के, समझना बात को ध्यान से, 90 के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है हाइपोटेनियस। और मान लो ये वाला एंगल मैंने थीटा डिफाइन किया हुआ है, तो थीटा के जो बगल वाला जो साइड होगा वो होगा बेस। क्या होगा बेटा, बेस। और थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पाइथागोरस के लिए, बट फिर भी कभी कभार कॉन्सेप्ट इस तरीके से दे दिए जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है। बट मैं आपको बता देता हूँ, थीटा, ये ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूँ याद रखना हमेशा और हमेशा, यहाँ पे अगर मैंने थीटा दिया है और ये 90 और 90 के सामने वाला ऑलवेज होगा हाइपोटेनियस। क्या होगा, हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, याद रखना। और थीटा के बगल वाला जो होगा वो होगा बेस। इतनी चीज आई होप सो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेते हैं। ये आपका, ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है। ये थीटा है और ये 90 है। पेन की इंक चेंज करते हैं, थीटा और 90 है। ये अपना हाइपोटेनस, इसको हमने एस से डिनोट किया, ठीक है। अब जो ये कहना चाह रहा है, सपोज दैट इसको नंबर दे देते हैं या कोई भी कभी बार ए बी सी इस तरीके से ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये पूरी साइड को मैं अगर बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूँ ए है, ये साइड पूरी क्या है, ए से डिफाइन की है। ये वाली जो साइड है इसको मैं बी से डिफाइन कर रहा हूँ, ये पूरी साइड की लेंथ बी है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ दिस साइड। और ये वाली इस लेंथ की साइड दे रखी है बेटा सी दे रखी है, मैंने किससे डिफाइन किया, सी से। अब इसको हम करेंगे ऐसे, देखना, अगर मैं ये कर दूं, अगर समझना ध्यान से, ये हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड जो बची हुई है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये होगा। अब वो साइड कुछ भी हो सकती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो साइड कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ये वाली हो सकती है, यानी कि बी स्क्वायर, ये वाली बी स्क्वायर बेस वाली प्लस सी स्क्वायर भी हो सकती है। तो ये हमने अगर ए स्क्वायर लेकर तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से ले लें, ये वाली ले लें, पहले ये वाली साइड ले लें, इसको मान लेते साइड 1, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये इसको भी हम ओवरऑल ऊपर ही की तरीके से बस थोड़ा आगे लिख दिया, 2+3 करो, 2+3 करो या 3+2 करो, दोनों बात तो बराबर, दोनों का उत्तर 5 ही आना है। तो मतलब दोनों ही केसेस में हाइपोटेनियस है बेटा, जो हाइपोटेनियस की सिचुएशन है वो ऑलवेज सेम आनी है। तो आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है वो ध्यान रखना, जो मैं समझा रहा हूं याद क्या रखना, वो ये याद रखना है कि पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो ट्राइंगल की जो बची हुई साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बची हुई साइड है, सपोज साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है, बस इतना सा याद रख लो भाई, आपके सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बात खत्म। ये क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट ये वाली लेंथ दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनियस।
तो इसमें पाइथागोरस लगेगा और कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री होगा और इसमें क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलेगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है, बी दे रखा बेटा 3, सपोज 3 मान लिया, और ये दे दिया 4, तो ये हो गया ना 9 और ये हो गया बेटा 16। 9 और 16 क्या बनाएगा बेटा, 25 बनाएगा, याद रखिएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बना बेटा, 25, और ए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा 25। अब इसके हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर्स निकालेंगे। 25 के फैक्टर्स 2 से नहीं जाएगा, 3 नीचे आएगा, 5 से आएगा, 5 5 जा 25। अब क्या है, रूट के अंदर ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और रूट से बाहर निकालने के लिए किसी भी वैल्यू को पेयर में आना जरूरी होता है, तो ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हाइपोटेनस कितना आसानी से अपना निकल गया 5। ठीक है, ये क्या हो गया 5। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसका हाइपोटेनस सीधा निकालो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है निकालना है अपने को। बी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, सी क्या है 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा आएगा 169। ठीक है, तो 169 को अपन तोड़ेंगे, ये किसी से भी नहीं आएगा बेटा, ये 13 से आएगा। 13 जा 13 बन जा 13, तो ये फिर 39 में 13 3 39, 13 एक और बन जाएगा। तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अब मैंने बोला रूट से बाहर कैसे निकलती है, जब वैल्यू पेयर में हो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 13। कितना सिंपल सवाल, ये सवाल इजीली आ जाएंगे। आई होप अभी तक आ गया होगा सवाल समझ में। ठीक है, इसी से निकलते हैं आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो होती है हाइपोटेनस की वो होती है n स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली होती है n स्क्वायर माइनस 1 या फिर 2n। ऐसे ही ये होती है n स्क्वायर प्लस 1 या फिर 2n। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट को हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट। इफ यू वांट टू, अगर आपको ईगरनेस है कि आप मुझसे पढ़े, तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट बना के। ठीक है, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट ये इसको ले लेते हैं बेटा 7 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं, अब इसको नहीं, इसको लिख देते हैं 25। तो अब निकाल के बताएं, तो अपने को दे रखा ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमको वैल्यू ए की दे रखी है बेटा, देखो हाइपोटेनस, ए कॉल्ड क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये 25 का स्क्वायर, बी 7 का स्क्वायर, सी निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे, पहले तो इनके स्क्वायर को लेते हैं, 625, ये हो गया 49 और ये हो गया सी स्क्वायर। बेटा इसको हम ले जाएंगे इधर, क्योंकि अब हमने निकाला सी स्क्वायर। 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सी स्क्वायर। तो ये जब घटेगा तो घटाओ इसको, 625 को 49 से घटाओ, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 6 और 7, और ये बता 5, तो ये बता कितना 576, ये बना सी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लेते हैं, सी स्क्वायर इज टू 576। अब सी इज टू हम रूट पे चढ़ा देंगे बेटा 576। अब 576 का क्या लेंगे बेटा, फैक्टर, भूलना नहीं है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर इसे काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर इसको काटो, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर काटो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर काटो, 2 9 जा 18, फिर काटो, 3 3 जा, फिर काटो, 3 1 जा। अब ये तरीका हो गया रूट में। आपको एक संग ये भी चीज समझ में आ गई कि रूट से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये क्या, इसको हम पेयरिंग कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 6 बार है, 6 बार ये लिख लिया, और 2 बार क्या है ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखा। तो सी की वैल्यू पेयर में जो है वो आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 बाहर आ गया इसमें से, 2 बाहर आ गया इसमें से, और 2 बाहर आ गया इसमें से, और 3 बाहर आ गया इसमें से। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 4 4 8 इंटू 3, यानी कि 8 3 24। दैट मीन सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है
इस तरीके से भी अपन यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। इसी में ट्रिपलेट्स होते हैं। ये क्या ट्रिपलेट्स क्या है, यही है बेटा 7, 24, 25। दिस इज कॉल्ड द ट्रिपलेट। जैसे पीछे वाला देखना, ये वाला, ये 13 निकल के आया था, 5, 12, 13। अगर आपको वैल्यूज याद है तो इजीली आप निकलवाए, ये ट्रिपलेट्स है। ये क्या है 3, 4, 5, ये भी ट्रिपलेट्स है। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम इस चैप्टर में, इसमें अगर अच्छे से देखेंगे, अगर आप बताएंगे तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, बाय, फिर मिलते हैं।